हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको पंच महापुरुष योगों में शनि के बनने वाले सस महापुरुष योग के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए पंच महापुरुष योग होते क्या हैं। तो जो मंगल ग्रह से बनते हैं वो आपके रोचक बनते हैं, बुध ग्रह से बनते हैं भद्र बनते हैं, गुरु से आपका बनता है हंस नामक महापुरुष योग बनता है आपका। अब शुक्र से हो गया, वो बनता है आपका मालव्य योग। और ये लास्ट वाला शनि से सस पंच महापुरुष योग बन रहा है। ये हो गए महापुरुष योग। अब शनि के बारे में आपको जानना चाहिए कि शनि जो हैं वो मकर और कुंभ के स्वामी होते हैं। मकर और कुंभ के स्वामी हो गए, तथा शनि की उच्च राशि जो होती है वो होती है तुला, और शनि की नीच राशि जो होती है वो होती है मेष। तो अगर हम नियम की बात करें, सस महापुरुष राजयोग के नियम की बात करें, तो जब भी शनि अपने लग्न या 1, 4, 7, 10 भाव में मकर, कुंभ या तुला राशि में हो तो सस पंच महापुरुष योग बनता है। ठीक, अब ये हो गया पंच महापुरुष योग के बारे में। ऐसा है कि जिस घर में रहेगा उस भाव की जो प्राथमिकताएं होंगी उस हिसाब से आपको उस क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा। और एक नियम है कि जब शनि की दशा आएगी, जब महादशा शनि की आएगी, उसमें इसका संपूर्ण योग आपको सब फल प्राप्त होगा। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ आप समझिए कि पंच महापुरुष कैसे बनते हैं। जैसे ये हो गया मेष लग्न की कुंडली हो गई। मेष लग्न की कुंडली में आपके शनि अगर अपने उच्च राशि यानी तुला में बैठे हैं, या फिर आपके मकर, आप स्वयं की राशि मकर में बैठे हैं, तो यहाँ पर सस पंच महापुरुष बन रहा है, यहाँ पर सस पंच महापुरुष बन रहा है। तो आप लोग अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं आप कि मेरा सस योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ और नियम होते हैं कि यहाँ भंग होने का चांसेस कब है। शनि अगर मान लीजिए 28-29 डिग्री में, 28-29 या 0 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये अस्त मान लिया जाता है, शनि अस्त मान लिया जाएगा। तो इस हिसाब से इसके फल में उतनी वृद्धि नहीं देखी जाएगी। अगर यहाँ शनि के अगर योग कारक ग्रह, जैसे जिसमें इसमें शनि योग कारक ग्रह है, इसमें योग कारक ग्रह नहीं है, तो उस हिसाब से भी कारकत्व पर निर्भर करता है। शनि के साथ अगर कोई 2 या 2 से 2 राशियाँ, 2 ग्रह अगर इसके शत्रु बैठ जाएं, तो यहाँ पर इसके ये भंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सस योग का प्रभाव ऐसा होता है कि सस योग जैसे कि इस भाव में अगर बन रहा है तो ये करियर संबंधित सफलता है। करियर हो गया, आपका व्यापार हो गया, आपकी नौकरी हो गई, नौकरी संबंधित चीज़ें हो गई। आप कर्म क्षेत्र में जब दशा इसकी अंतर्दशा आएगी तो संपूर्ण वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से शनि, ऐसा माना जाता है कि शनि जो सस पंच महापुरुष राज होता है, इसकी जो प्राप्ति अक्सर देखी जाती है कि 32 या 32 साल के बाद, 32 या 32 साल के बाद आपको पीक पर इसका महापुरुष योग का आपको प्रतिफल प्राप्ति होने के चांसेस होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुला लग्न की कुंडली हो गई, लग्न में बैठ गई, ये सबसे बेहतरीन राजयोग है। मतलब सस का योग का ये सबसे, अगर 1 नंबर की बात की जाए तो ये अपने
पूरी ऊर्जा के साथ इसमें आप परिणाम देंगे। साथ ही इनकी जो दृष्टियाँ होती है, जहाँ पर ये देखेंगे उसमें भी वो उस भाव के घरों में वृद्धि कर देंगे। तो पंच महापुरुष एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। इसके जिसके कुंडली में अगर ये राजयोग बनेगा, वो व्यक्ति कहीं न कहीं अगर उसके दशा या महादशा में उसको अत्यंत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये पंच महापुरुष योग के बारे में जानकारी थी। बाकी अगर आपको इस बृहद जानकारी चाहिए तो आप किसी अपने ज्योतिषी सलाह से इसको पता कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं ही अपनी आजकल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको आपका डेट ऑफ बर्थ समय डाल के उसमें आप निकाल के लग्न से ये क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पंच महापुरुष योग आगे आते रहेंगे, और ये ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।